9 अगस्त 2024 यानी शुक्रवार के दिन पड़ रही है नाग पंचमी। देखिए, नाग पंचमी के दिन आपको देसी घी का एक दीपक जलाना है। इस उपाय को करने से धन संपदा की कभी आपके घर में कमी नहीं रहती है और धन में वृद्धि होती चली जाती है। तो जो लोग अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, वो साल 2024 में 9 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन नाग पंचमी के दिन इस उपाय को ज़रूर करें। बिल्कुल इस दिन चूकना नहीं है, क्योंकि आपको बता दें साल 2024 में नाग पंचमी के दिन बन रहे हैं बहुत ही उत्तम योग। इस दिन बन रहा है शुक्रादित्य योग, शोभन योग और साथ ही साथ और भी बहुत सारे उत्तम योगों का इस दिन निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ इस दिन अगर आप ये दीपक वाला उपाय करते हैं तो आपकी हर मनोकामना को महादेव पूरा कर देते हैं। अब देखिए, देवों के देव महादेव जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो कुछ इस तरह से होते हैं कि अपने भक्त के जीवन के जितने भी दुख और जितने भी कष्ट होते हैं उन्हें बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। दूसरी चीज़ कि जो लोग चाहते हैं जीवन से दुख जल्दी से जल्दी दूर हो, जल्दी से जल्दी कष्ट दूर हो जाएं, जल्दी से जल्दी धनवान बन जाएं, जल्दी से जल्दी पैसा आना शुरू हो जाए, उन्हें तो विशेषकर महादेव का पूजन ज़रूर करना चाहिए और इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि सबसे जल्दी अगर कोई देव प्रसन्न होते हैं तो वो देवों के ही देव यानी महादेव हैं, और सबसे जल्दी भी प्रसन्न होते हैं और थोड़ी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब महादेव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा आप बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। उनकी पूजा अगर कोई जल से भी कर दे ना, एक लोटा जल भी महादेव को अर्पित कर दे, तो ऐसा समझ लीजिए महादेव उसके जीवन को सुख से भर देते हैं। अब नाग पंचमी का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है और इनकी पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारे सुख मिलते हैं, धन मिलता है, वैभव मिलता है। अब देखिए, आपने हमेशा देखा होगा कि महादेव हमेशा नागों के साथ रहते हैं। एक नाम उनका है पशुपति नाथ, यानी पशुओं के नाथ अगर कोई है तो वो महादेव ही है। अब इनकी पूजा करने से सुख और सौभाग्य आपका बढ़ता है। साथ ही साथ जो दीपक वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा बहुत बढ़ती है, मतलब पैसा आपके घर में बहुत बढ़ता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन सा वो उपाय है, एक घी का दीपक आपको कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है और ये उपाय किस समय करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दीपक यहाँ पर तैयार करना है। आप चाहें तो आटे का दीपक ले सकते हैं, आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है और रुई की बाती लगानी है। अच्छा, दीपक के अंदर जो आप बाती लगाएंगे ये आपको गोल वाली बाती लगानी है, लंबी बाती यहाँ पर आपको नहीं लगानी है। अब ये दीपक आपका हो गया तैयार। तो देखिए, ये दीपक आपको लेकर जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। अगर आपके घर में ही महादेव की शिवलिंग है तो वहाँ पर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। अब ये दीपक आपको महादेव के मंदिर में जाकर महादेव की शिवलिंग के पास लगाना है, थोड़ी सी दूराई पर, और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, धन को लेकर महादेव उन्हें आप दूर कर देना, माता पार्वती आप उन्हें दूर कर देना। तो देखिए, क्योंकि इस दिन महादेव और माता पार्वती का पूजन विशेष कर किया जाता है, साथ ही साथ नाग देवताओं का ये दिन होता है ना। तो जब आप महादेव के मंदिर में जाकर दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं रहती है। अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होता है जब आप नाग पंचमी के दिन शाम के समय में ये दीपक महादेव के मंदिर में जलाते हैं। तो महादेव जो है ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं जब आप इस दिन नाग देवताओं का पूजन करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी गलतियां भी इस दिन कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल नाग पंचमी के दिन कुछ गलतियां नहीं करनी है। जैसे कि नुकीली वस्तुएं होती हैं, उनका प्रयोग आपको इस दिन बिल्कुल नहीं करना है, जिसमें कि कैंची हो गई, सुई धागा हो गया, है ना। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल कोई भी इन चीज़ों से काम नहीं करना है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग इस दिन रोटियां बना लेते हैं अपने घर पर तवा रख के। तो तवा जो होता है इसे राहु माना जाता है ना। तो बिल्कुल भी आपको इसे जो तवा होता है अपने चूल्हे पर, गैस पर बिल्कुल नहीं रखना है। इस दिन आप पूड़ी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, वो आप खाएं, लेकिन आपको बिल्कुल भी इस दिन तवे को गैस पर नहीं रखना है। साथ ही साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बहुत सारे लोग गोबर से नाग देवता बनाते हैं, उनकी पूजन करते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कोयले से बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं। तो इस दिन आप जिस तरह से भी अपने घर पे नाग देवताओं का पूजन करते हैं उस तरह से आप नाग देवताओं का पूजन करें। साथ ही साथ इस दिन आपको कोई भी खुदाई का काम नहीं करना है, खेत वगैरह में आपको हल नहीं चलाना है, क्योंकि इससे क्या होता है
है कि जो व्यक्ति इन कामों को करता है, जिन कामों को करने की मनाही होती है, उससे उसके जीवन के दुख और कष्ट और बढ़ जाते हैं। तो एक उपाय की बात कर ली, साथ ही साथ हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से काम आपको इस दिन नहीं करने हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय जो आपको इस दिन करना है, इस उपाय को करने से हमेशा आपके घर में सुख और समृद्धि आती है और धन की वृद्धि होती है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि भगवान श्री कृष्ण की यानी बाल गोपाल की आपको एक ऐसी तस्वीर लेकर आनी है, ऐसी प्रतिमा लेकर आनी है। देखिए, तस्वीर ही आप ले लें, क्योंकि घरों में ज़्यादातर तस्वीर ही लगाई जाती हैं भगवान की। ऐसी तस्वीर आपको लेकर आनी है जिसमें कि मोर पंख उनके पास हो, ठीक है ना। तो कोई छोटी सी ले लें या बड़ी ले लें, जिस साइज़ में आप लेना चाहें उस साइज़ में ले लें, उस आकार में ले लें। लेकिन आपको इस दिन भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर लाकर अपने घर में ज़रूर लगानी चाहिए, जिसमें कि मोर पंख उनके पास हो। जब आप ऐसी तस्वीर भगवान कृष्ण की अपने घर में नाग पंचमी के दिन लाकर लगाते हैं, तो भगवान कृष्ण जो हैं आपके घर पर कभी कोई संकट नहीं आने देते हैं, साथ ही साथ हर प्रकार का सुख आपको आपके जीवन में मिलता है। तो ये दूसरा उपाय है, नाग पंचमी के दिन करने वाला बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को भी आपको नाग पंचमी के दिन ज़रूर करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। देखिए, जब कुंडली में पितृदोष आ जाए, पितृदोष किसी को लग जाए, तो फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहता है। बहुत सारे उपाय करता है, सब कुछ करके देखता है, लेकिन लाभ नहीं मिलता है। और ये सत्य भी है कि जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। जैसे ही पितृ प्रसन्न होंगे, जीवन के दुख और कष्ट दूर होते चले जाएंगे। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय है, जिसे करके आप अपने पितरों को तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने घर पर ही आपको उपाय करना है। तो देखिए, आपको कपूर के 4 टुकड़े लेने हैं, छोटे छोटे से। 2 कपूर के टुकड़े तो आपको अपने घर के मंदिर में जलाने हैं, और 2 कपूर के टुकड़े आपको जलाकर अपने पूरे घर में दिखाना है, ठीक है ना। अब ये 4 कपूर आपको सुबह में जलाने हैं, 4 कपूर शाम को जलाने हैं। ये उपाय नाग पंचमी के दिन आपको दोनों समय करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर पितृदोष होगा, पितर आपके नाराज़ हैं, वो आपसे प्रसन्न होंगे। अपने पितरों से आपको यहाँ क्षमा याचना ज़रूर करनी है, महादेव माता पार्वती का ध्यान ज़रूर करना है। और इस उपाय को अगर नाग पंचमी के दिन पूरी सच्ची श्रद्धा से क्षमा याचना मांगते हुए आप अपने पितरों से कर लेते हैं, तो पितृदोष कभी आपके कुंडली में अगर है, आपके घर में थोड़ा सा भी पितृदोष है, तो ऐसा समझिए वो दूर होता है, और आपके जो पितृ होते हैं वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि पितृ जब नाराज़ हो जाते हैं तो जीवन में कितने दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं। जिनको नहीं पता है वो अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते हैं कि पितरों के नाराज़ होने से जीवन में कितने सारे दुख और कष्ट आने लगते हैं। तो कोशिश करें कि कभी भी अपने पितरों को नाराज़ ना होने दें। कभी कभी हमसे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ भूल चूक से हो जाती हैं, जिसके चलते हमारे पितृ हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखें, और नाग पंचमी के दिन अपने घर में कपूर आप ज़रूर जलाएं। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। और आज महादेव के नाम का जयकारा लगा कर ही जाना है, हर हर महादेव आपको लिख कर ही जाना है। महादेव आपकी हर मनोकामना को ज़रूर पूरा करेंगे। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।